नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे से आप सब लोग होंगे और उम्मीद ये भी करता हूं कि आप अपनी शॉर्ट हैंड की तैयारी जो उत्तर प्रदेश अपर निजी सचिव के लिए है बहुत बेहतर से और अच्छी तरह से आप कर रहे होंगे। आज मैं कुछ कमेंट आपके ले रहा हूं जिसमें आपने विभिन्न प्रकार के प्रश्न मुझसे किए हैं। आपके प्रश्न हैं, कोशिश करूंगा उनके जवाब देने की। तो इसी में मैं पहला प्रश्न ले रहा हूं। एक भाई साहब हैं, पूछ रहे हैं सर एपीएस की टाइपिंग डेट टलेगी या नहीं। ये टाइप और शॉर्ट हैंड की डेट के बारे में पूछ रहे हैं। तो देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि 9 अप्रैल से आगे इसकी डेट जाएगी और होने को तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसका तो जवाब आयोग ही बेहतर दे सकता है। और मेरे समझ में आपको 9 तारीख की ही समझ के और तैयारी करनी चाहिए। 9 तारीख ही आप समझें, इससे आगे ना समझें। नेक्स्ट प्रश्न है, एक भाई साहब पूछ रहे हैं सर शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट के अलावा प्रैक्टिकल भी करवाएंगे क्या। हाँ भैया, पहला पेपर जो इस अपर निजी सचिव में हुआ वो रिटन का हुआ, जो कि 150 नंबर का था। अब आगे जो पेपर अब होगा 9 अप्रैल को वो 100 नंबर का है, माने 75 नंबर की शॉर्ट हैंड है और 25 नंबर की आपकी टाइपिंग है। और उसके बाद जब तीसरा पेपर होगा, इसको जब आप पास कर लेंगे शॉर्ट हैंड को, तो उसके बाद तीसरा पेपर होगा। तीसरे पेपर में आपका प्रैक्टिकल ही है, जो कि लिखित भी है, 50 नंबर का वो है, कंप्यूटर से संबंधित। नेक्स्ट है प्रश्न, एक भाई साहब पूछ रहे हैं कितने मार्क्स मिलेंगे शॉर्ट हैंड में, या कितनी मिस्टेक इसमें माफ़ होंगी। तो मिस्टेक तो इसमें कोई माफ़ नहीं है। पहली बात तो मिस्टेक की जहाँ बात आती है, तो मिस्टेक तो सही तरह से तब हम बता पाए जब इस तरह का कोई नोटिफिकेशन आए कि वो गलतियाँ कैसे काटेंगे और नंबर कैसे देंगे। ऐसा उन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया है, लेकिन पिछली बार जो हुआ है और वही मैं आपको बता रहा हूँ कि 75 नंबर की जब शॉर्ट हैंड है तो उसमें जैसे 75 मार्क्स की आपकी शॉर्ट हैंड है तो और 25 नंबर की आपकी टाइपिंग है, तो शॉर्ट हैंड में 5% गलती लास्ट मार्क कर सकते हैं आपकी। लेकिन आप जो कोशिश करें वो 0% की करें, आपकी कोई गलती ना हो। 0% गलती पर आप काम कीजिए, ठीक। और 5% से गलती यदि अधिक है तो आप फेल हैं। आपकी गलती कोई माफ नहीं है। 2% गलती करते हैं तब भी नंबर कटेंगे। अब वो नंबर कैसे काटेंगे वो उन्हें पता होगा, ठीक, क्योंकि ऐसा कोई उन्होंने रूल दिया ही नहीं, इसलिए मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता सकता। मैंने पहले भी बताया था 0% गलती आपकी कोशिश कीजिए, उसके बाद 3% और उसके बाद 5%, इससे आगे को कुछ नहीं। कोशिश की थी 0% पे काम चले। टाइपिंग की भी मैं बात बता दूं, टाइपिंग के बारे में भी ऐसा कुछ पता नहीं कि वो टाइपिंग किस पे लेंगे, ट्यूटर पे लेंगे या वर्ड पे। लेकिन आप अपनी तैयारी वर्ड पे करिए। जो MS वर्ड पे टाइपिंग करते हैं, एक पेपर लेकर के उस पर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। 25 की। एक भाई साहब पूछ रहे हैं नेक्स्ट ईयर फिर से वैकेंसी आएगी कि नहीं। हाँ, ये 100% है कि 2025 में ये वैकेंसी फिर देखने को मिलेगी। कितने पद होंगे, मुझे लगता है कि इतने ही पद हो सकते हैं, 300 के आसपास, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है 215 या 25 समथिंग, इसके आगे पीछे इतना अध्याचन मिल चुका है, ठीक। एक भाई साहब पूछ रहे हैं सर ऐप का नाम क्या है। अच्छा, आप ऑनलाइन ऐप की बात कर रहे हैं, तो देखिए आप हमारे मोबाइल नंबर पर हमसे संपर्क कीजिए। ये नंबर है 7017242799। इस नंबर पर संपर्क कीजिए इस बारे में, ठीक, वो आपको बता देंगे क्या है। और ये ऐप के बारे में, ऐप चूंकि पेड भी है और उस पर कुछ सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़ा, उसमें पैसे भी देने पड़े, तो इसलिए वो पेड है, ठीक। नेक्स्ट है, पेड ग्रुप के बारे में एक भाई साहब पूछ रहे हैं, तो वो इसी पे आपको जानकारी मिल जाएगी कि किस तरह से आपसे जुड़ना है। और इस पेड ग्रुप में जब आप हमसे जुड़ते हैं तो हम 1100 रुपये 1 महीने की फीस लेते हैं, ठीक है। 1100 रुपये 1 महीने की फीस लेते हैं और इसमें आपको जो हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासें हैं, जिसको मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ सुबह 9 बजे से लेकर के
सुबह 9 बजे से क्लास चलती है, ये चलती है आपकी 11 बजे तक, और फिर 11 बजे से क्लास स्टार्ट होती है 1 बजे तक। जो मैं अपनी क्लास की बात कर रहा हूँ, अपनी क्लास की, बाकी तो और भी बहुत सारे टीचर हैं, लगातार क्लास चलती रहती हैं। अभी फ़िलहाल ये 2 क्लासें हैं, शनिवार से यानी 9 तारीख से एक 4 बजे से एक क्लास और है शाम को, और ये क्लास शाम 6 बजे तक या 6 से 8 बजे तक ये क्लास चलेगी। ठीक है, तो इन ऑफलाइन क्लासों की सारी जो डिक्टेशन है वो आपको मिलेंगी उसमें, और डिक्टेशन ही नहीं, उसमें ऑनलाइन मतलब रियल टाइम कम्युनिकेशन हो जाती है टीचर की और स्टूडेंट की। ऐप कौन सी है, ऐप बता दिया आपसे, आप फ़ोन पे आप पता करेंगे तो व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, उस पर आपको मिल जाएगी। एक भाई साहब कह रहे हैं सर प्लीज़ 2 डिक्टेशन डेली दीजिए यूट्यूब पर। वैसे संभव तो नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा कि 1 या 2 दिन बाद आपको यूट्यूब पर भी 2 डिक्टेशन डेली मिलने लगेंगी। ठीक है, लेकिन आप बिल्कुल फ्री के ही चक्कर में ना रहें यूट्यूब से, कि आप बिल्कुल फ्री के ही चक्कर में लगे हैं। खैर कोई बात नहीं, कोई यूट्यूब से तैयारी करना चाहते हैं तो उनका भी पूरा स्वागत है। फिर वही क्वेश्चन है, 2025 में वैकेंसी आएगी? हाँ आएगी, पक्का है। और अच्छा, ये एक कमेंट बहुत अच्छा है, एक हमारी बहन है, मैं शायद नाम ले ही लूँ, निधि रानी। ये कहाँ से है मैं नहीं जानता, अगर सुन रही हैं तो धन्यवाद बहन आपका। पहले तो ये कह रही हैं कि सर मैं आपके चैनल से ही तैयारी कर रही हूँ और नौकरी लगने के बाद बहुत आभारी रहूँगी। धन्यवाद बहन, आभारी सभी लोग हैं। खैर आपकी भी नौकरी लगे, मैं तो चाहता हूँ कोई आभार व्यक्त करता है या नहीं, इससे हमें मतलब नहीं होता, आपकी नौकरी लगे ऐसी मैं कामना करता हूँ। और नीचे ये जो बहन कह रही हैं नीचे, सर अब तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, जो शायद मैंने किसी वीडियो में कह दिया था, तो ये बहन कह रही है सर आपकी तबीयत खराब है। हाँ बहन, अब तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद, आप इतनी चिंता मेरी करते हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद। नेक्स्ट एक भाई पूछ रहे हैं, अच्छा ये जो मैं डिक्टेशन ऑनलाइन आपको देता हूं, माने यूट्यूब पर जो देता हूं, उसमें ये कह रहे हैं ये डिक्टेशन 90+ की स्पीड से लग रही है। जो मैं डिक्टेशन आपको देता हूं, अगर मैं रियल बताऊं तो रियल बात ये है कि डिक्टेशन, अगर मेरी डिक्टेशन आप लिख पा रहे हैं तो आपकी स्पीड सही है। मैं ये तो नहीं कहता कि पास होंगे या नहीं, लेकिन डिक्टेशन लिख रहे हैं तो आप अच्छा ही लिख रहे हैं। 80+ ही डिक्टेशन रहती है। 80+ का मतलब ये नहीं 90 पहुंच जाएगी, ऐसा नहीं है। डिक्टेशन होती है, कहीं पर 80 है तो कहीं पर 85 भी है और कहीं पर 75 भी है। ठीक, इस तरह से डिक्टेशन होती है, लेकिन 90+ कभी नहीं होती। मुझे लगता है 90+ हमें तब लगती है जब हम टीचर की आउटलाइन पर ही डिपेंड होते हैं। ठीक, जब हम टीचर की आउटलाइन पर डिपेंड होंगे और हमें नहीं पता, टीचर ने हमें आउटलाइन बता दी, हमें यही नहीं पता ये आउटलाइन बनी कैसे, तो फिर हम मार खा जाते हैं, फिर हमें लगता है कि 90+ मैटर है। और मैं पहले भी बता चुका हूं, ऐसी स्थिति कब होती है जब हम बहुत लंबी आउटलाइन बना रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि बहुत से लोग पता नहीं कैसे कैसी अजीब आउटलाइन बताते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि एक ही सेंटेंस बता देते हैं। अब मैंने ये आउटलाइन यदि आपसे बताई कि मैं कहना चाहता हूं कि आप ऐसे गोल कर दो मैं बनाकर, तो ये अभी तो मैं जब बोलूंगा मैटर तो इसको एक साथ बोलूंगा, लेकिन जब आप डिक्टेशन परीक्षा हॉल में लिखते हो तो वो मैं कहना चाहता हूं कि 2 भागों में तोड़ देगा और ये आपकी आउटलाइन खत्म। ठीक, जब ये आउटलाइन खत्म तो फिर आपकी स्पीड भी खत्म, आप फिर चल नहीं पाएंगे। ये पूछ रहे हैं सर एपीएस में मिस्टेक कितने, ये बता दिया। ठीक, एक भाई साहब कह रहे हैं नाइस क्लास सर संपादकीय डिक्टेशन भी दीजिए। संपादकीय डिक्टेशन मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं यूट्यूब पर कि संपादकीय डिक्टेशन आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनलों से मिल जाती है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं और लोगों को भी अपना परफॉर्मेंस दिखाने दीजिए, वो संपादकीय डिक्टेशन आपको दे देते हैं। हाँ, हमारी पेड क्लास जो है, उस पेड क्लास में आपको सुबह वाली जो 9 बजे वाली क्लास है उसमें संपादकीय डिक्टेशन ही मिलती है। ठीक, उसके बाद फिर संसदीय मिलती है, उसके बाद साहित्यिक मिलती है, फिर आपको और मिश्रण मिलती हैं। नेक्स्ट है, एक भाई साहब पूछ रहे हैं मंगल हिंदी टाइपिंग मंगल इंस्क्रिप्ट पर होगी या नहीं। इसके बारे में तो पूरा नोटिफिकेशन है। जब 2013 वाला विज्ञापन है उससे पहले है तो सिर्फ और सिर्फ कुर्तीदेव पर टाइपिंग थी, और पहली बात तो कुर्तीदेव ही नहीं, वो तो मशीन पे टाइप थी, तो वो कुर्तीदेव वाला है। अब चूंकि कंप्यूटर पर टाइप है तो कंप्यूटर है, आप नोटिफिकेशन भी देख लीजिए, इंस्क्रिप्ट है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं
सर 90 की स्पीड पर था शायद, नहीं 90 की स्पीड नहीं होता। बस ये कमेंट है आपके। मुझे लगता है आपके कुछ हद तक प्रश्नों का जवाब आपको मिल गया होगा। और इसके अलावा भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो पहली बात तो कुछ फ़ोन आपके आते हैं तो कहते हैं भैया स्पीड बहुत कम है, या मैं लिख तो लेता हूं लेकिन मुझसे पढ़े नहीं जाते। कई भाई साहब के ऐसे फ़ोन आते हैं, भैया मैं 80 की स्पीड लिख तो लेता हूं, आपके यूट्यूब के भी मैं लिख लेता हूं, परंतु मैं उसको पढ़ नहीं पाता। तो उसमें आप दो तरह के काम कीजिए। जैसे आपने यूट्यूब का, मेरा कोई मैटर है या मेरा ही नहीं किसी का भी है, उसको आपने लिख लिया, लिख तो बहुत अच्छे से लिया, लेकिन अब इसको पढ़ नहीं पा रहे हो, तो आपको करना क्या है, एक तो यूट्यूब से उसकी थोड़ी स्पीड कम कर लो, आप थोड़ी स्पीड कम करके उसको लिख लो और उसको पढ़ो, ठीक है। और फिर भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो यूट्यूब पर जो मैटर है उसको दोबारा चला लो और आप शॉर्ट हैंड पढ़ो उसके साथ साथ। कुल मिलाकर के बात यह है कि आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है। बहुत से भैया ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं और उन्हें मैटर लिखे हुए 2-2 साल हो गए हैं, 6 महीने हो गए हैं, 1 साल बीत गया है, मैटर लिख पा रहे हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा। तो पढ़ना बहुत जरूरी है, आप उसको पढ़िए, चाहे आप दोबारा से उसी रिकॉर्डिंग को चलाइए और लिखिए। कुल मिलाकर के एक ही रिकॉर्डिंग को, और एक चीज और, जब आप एक मैटर को किसी दिन लिखते हो, आज ये मैटर लिख लिया तो कल को इस मैटर को फिर से लिखो। ये लिखा नहीं गया है और इसे आपने 2-3 बार में लिखा तो अगले दिन फिर इसी को लिखो, ताकि इसमें हाथ आपका रम जाए, ठीक। शॉर्ट हैंड में कोई नियम ज्यादा नहीं होते कि A² लग रहा है, इसमें तो आपको रटना ही होता है। तो आप जितना हो सके रटिए, और जैसे सब चीज चला रहे हैं या जैसे आप लिख रहे हैं चेंज ना करें, अब आप अपनी स्पीड को चलने दें। और दूसरा, मैं तो जो लोग हिम्मत हार रहे हैं, फोन करते हैं सर मुझसे नहीं हो पाएगी, तो एक ही लाइन कहूंगा कि हारिए ना हिम्मत और बिसारिए ना राम। आप हिम्मत को बिल्कुल ना हारिए और राम को मत भूलिए, ठीक। राम का मतलब है अपने इष्ट को, माता पिता को, या जिसको भी आप मानते हैं, ठीक। तो हिम्मत आपको नहीं हारनी है, लगे रहना है। अभी सब कुछ आपके हाथ में है। जिनकी स्पीड 80 या 60 है तो बिल्कुल भी हिम्मत मत हारिए। समय का कोई पता नहीं क्या चीज हो जाए। हम अनुमान लगा रहे हैं कि 5% से ज्यादा गलतियां माफ नहीं करेंगे। हो सकता है कि वो सबका नंबर देने लग जाए, कुछ नहीं पता। आयोग ने जब दिया नहीं तो कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए आप हिम्मत ना हारे, लगे रहिए। और हमसे मिलने का पता तो वही है कि आप हमारे मोबाइल नंबर पे हमसे संपर्क कर लें, ठीक है। यहां पे आप संपर्क कर सकते हैं हमसे, और ठाकुरद्वारा में जब भी आए तो आप इस पे नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन लेना है तब भी आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। बस इतना ही है, और मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी को। और जितना मुझसे हो सकता है मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा यूट्यूब पर भी। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।